जो मणिपुर में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काबिल नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अब बेशक संजय सिंह मौजूद ना हो, लेकिन राघव चड्ढा उनकी कमी को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा यहां पर सीधे तौर पर संसद में आवाज उठाते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर पर चर्चा होते ही क्यों कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, क्यों संजय सिंह को निलंबित किया गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी को लेकर राघव चड्ढा यहां पर काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां पर आपको बता दें कि जो अमित शाह ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि मणिपुर में अब लोगों की जान नहीं जा रही है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो लगभग कम हो चुकी है, लेकिन मणिपुर की जो खबरें सामने आ रही हैं और जो मणिपुर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो कुछ और बयां करती हुई नजर आती हैं। मणिपुर में अभी भी हिंसा हो रही है, अभी भी आगजनी हो रही है, यहाँ तक कि गोलीबारी की घटनाएं देखी जा रही हैं, लोगों की जान जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई है और अभी भी आज भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह कौन सा रिपोर्ट पेश करते हुए नजर आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर जान नहीं जा रही है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए राघव चड्ढा संसद में बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ राघव चड्ढा ने अमित शाह के खिलाफ मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। उस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या ये है हमारी 21वीं सदी का भारत? क्या ये है हमारा न्यू इंडिया? क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते हैं? 38 दलों की एनडीए की बैठक हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनीतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उन 38 में से बता रहे हैं कि 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या एक भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार नेता से ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? चुनावों के दौरान ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, डबल सरकारें होंगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी। आज भारत देश के लोगों को समझ में आया कि डबल इंजन का असली मतलब क्या है। डबल इंजन का मतलब है डबल बर्बरता, डबल इंजन का मतलब है डबल हैवानियत, डबल इंजन का मतलब है डबल शोषण जो मणिपुर में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। बीजेपी की सरकार इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती और हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारी आंख का तारा, हमारा मणिपुर जो एक बॉर्डर स्टेट है वो आज जल रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक अगर छोटा सा भूकंप भी आता है तो ट्वीट कर, फेसबुक पर लिख, वीडियो जारी कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। आज उनमें से एक नेता ने भी अभी तक अपनी जबान तक नहीं खोली। 80 दिन होने को आए हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन भाजपा के एक नेता ने एक ट्वीट करना भी आज सही नहीं समझा। ये दुख की बात है, ये इस देश की विडंबना है कि एक ऐसी निकम्मी सरकार हमारे देश पे राज कर रही है जो इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये लोग एक 5 सितारा होटल में बैठकर अपनी एनडीए की बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में मणिपुर नामक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता। मुझे ये मेरी कमजोरी है, मुझे डांटना आता नहीं है।
बैठिए। Can we go through the routine business first? One second. What is your point of order? Precisely, Mr. Chadha, give your point of order. I'll be very precise. Not a description. सर पहला मेरा बिंदु ये है कि Issue कल नहीं, जब point हमारे of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हूं सर, आई एम ऑन द सस्पेंशन, Go ahead. रूल नंबर 256। Okay. सर कल जब आपने एक What is सदस्य point of को, order? आम आदमी पार्टी के एक साथी संजय सिंह को सस्पेंड करने का जब मोशन मूव किया गया और आपने उस मोशन को वोटिंग के लिए कहा, तो मैं आपके समक्ष खड़ा था और मैंने डिवीजन मांगी। What is सत्ता your- पक्ष के पास आंकड़े नहीं थे, विपक्ष के पास आंकड़े थे। मैंने is- कहा डिवीजन, what is मैंने your- मांगी कि आप डिवीजन दीजिए, मतदान हो और मतदान के अनुसार तय हो कि सदस्य को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर इस सदन के भीतर ऑब्स्ट्रक्शन, सुन लीजिए सर। One second. Take your seat. You will have to. सर मेरे को खत्म करने One दीजिए। I am on a one precise second. point of order. One second. You will have to understand what is meant by a point of order. Raise your point of order. That has to be contemporaneous to the situation in the house. Sir, that is the prevailing situation. No. This is the prevailing You situation. see, sir. you are a young member. You Sir. will have to find guidance from seniors. Sir, You are this reflect. book. One second. Sir, You now are- I seek division right No, now no. on the suspension No, of no. Sanjay Singh. You- Sir, you I are- seek division right now Decline. on the suspension of Sanjay Singh. Sir, right now, this book doesn't Decline. differentiate between a young member or an old member, Papers. sir. This book doesn't differentiate between a Papers young or to be an old laid member. on the table. Shri Krishnpal Gujar. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके निमित्त से आज की संशोधित कार्यसूची की संख्या श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आप जैसे कि आपने सुना, उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह अभी भी दावा करते हुए नजर आते हैं और ये दावा उनका सीधे तौर पर ये कहना होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी रहेगी, वो चाहे संसद में बोले या ना बोले, उनकी मर्जी है। संसद के बाहर तो वो बोल चुके हैं, अब संसद के अंदर कोई विपक्ष उनको मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आवाज अमित शाह इस तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर मणिपुर की जनता का खून खौलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का खून खौलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी इसका प्रोटेस्ट देखा जा रहा है और मणिपुर की घटना को लेकर वहां की जनता तो नाराज है ही, वहां पर नाराज वो दिखाई दे रही है। अब इसी को लेकर सीधे तौर पर अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस्तीफा यहां पर भरी संसद में अमित शाह को पेश करना होगा, वरना यहां पर अमित शाह जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं और सच्चाई के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो जानबूझकर मणिपुर जलने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये साबित हो जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।